तो हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाएं कि छोटी छोटी बातों में हम दुखी न हो जाएं। बोलो, एक 5 पॉइंट फॉर्मूला निकाल लेते हैं आज। 5 पॉइंट केवल, पॉइंट तो 25 भी हो सकते हैं, पर हम 5 निकालेंगे। पहला मैं आपको बता रहा हूं और आप उससे आगे बढ़ना। फीलिंग न आना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव नेचर। जल्दी फीलिंग आ जाना। और हम मुरलियों में सुनते हैं, जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है उन्हें अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है, और जो स्वमान में बहुत अच्छा रहते हैं उन्हें बड़ी बात भी छोटी लगती हैं। इसलिए किसी भी चीज की फीलिंग दुखों का कारण बनती है, मानसिक दुखों का भी, शारीरिक दुखों का भी। अगर मन दुखी है तो थोड़ी सी पीड़ा भी बहुत पीड़ित करती है। मन स्ट्रांग है तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी पीड़ित नहीं करेंगी हमें। हम बहुतों के अनुभव सुनते हैं कि जिन्होंने योग बहुत अच्छे किए, जिन्होंने आत्माभिमानी होने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बीमारियों में वो बताते हैं हमें कोई पीड़ा नहीं है। देखो दादी गुलजार का भी यही अनुभव है, उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई। बीमारियां बड़ी बड़ी रही लेकिन पीड़ा कोई नहीं, दुखों से मुक्त। तो जिन्होंने दूसरों को बहुत सुख दिया है वो दुखों से मुक्त रहेंगे। हमें दुखी नहीं होना है कोई यदि हमारा अपमान करे, क्योंकि सबसे कठिन काम होता है अपमान को सहना। संसार में यही सबसे अधिक कठिन काम है। और आजकल इस चीज के कारण भी मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, जो बहुत हल्के रहते हैं, सहज रहते हैं। सेकंड पॉइंट, पहली थी फीलिंग, सेकंड है जो बहुत हल्के रहते हैं, उनका सब कुछ हल्का हो जाता है। बीमारियां भी हल्की तो समस्याएं भी हल्की। अब तीसरी बात पे ध्यान दें हम। इसलिए परिस्थितियों में अचल अडोल रहने वाले, स्वीकार करने वाले दुखी नहीं होंगे। स्वीकार करें, तीसरी बात लिख लें आप, स्वीकार करें। बहुत परिवारों में दुख होता है, बहुत सारे माता पिता अपने दुखों से दुखी नहीं होते, लेकिन जब बच्चे कष्ट पा रहे हो, नेचुरल है ना, तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब दुख में कभी कभी वो अपने कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाते। आजकल ये भी हो रहा, पैसे की कमी हो गई है सबके पास, और फीस डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों की बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो गरीब लोग क्या करेंगे? तो ऐसे में ज्ञान और योग के वाइब्रेशंस देना, परिवार में सबको हल्के करना। ऐसा नहीं दुख के वाइब्रेशंस फैला दें, रोना धोना शुरू हो जाए, इससे दुख और बढ़ जाएगा। और जितने अच्छे वाइब्रेशंस घरों में होंगे उतना ही जल्दी दुखों से मुक्ति होगी। तो सबका हिसाब किताब पूरा हो रहा है, ये हमें स्वीकार करना होगा। जिसने जो किया उसको वो चुकतू करना ही है, ये होना ही होगा। अपने अपने घरों में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रखेंगे, दुखों से हम मुक्त रहेंगे। यदि अमृत वेला बाबा से बहुत सुख लेंगे, यदि हम बाबा को बांध लें कि जब भी बुलाए आ जाए, ये बांधना पड़ेगा उसको। और बाबा की मुरलियां हैं, अभी मुझे याद नहीं, आपको याद होगी या नहीं। बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सियों में बांध लो। ये दो रस्सियां हमारे पास, प्यार और अधिकार। और इसके पीछे एक ही शब्द है जो आप सब जानते हैं, कौन सा? नहीं,
मेरा, वो मेरा है, तो मेरे से प्यार भी बहुत होगा और मेरे पर अधिकार भी पूरा होगा। इस पे चिंतन किया करें, जो भगवान है वो मेरा है। ये सब तो कितना सिंपल है, इसे ही बाबा कह देते हैं ना, मुरलियों में आता रहता, अभी भी आया था। ये बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है। ये नहीं बाबा का और सच में कुछ तो हुआ ही नहीं, हम तो रोज बाबा कहते हैं, चाबी तो मिलती ही नहीं। यह है मेरा बाबा, वो मेरा है, तो उसके सब खजाने मेरे हैं। इसको अपने चिंतन में लाना कि जब भगवान मेरा है तो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। जब दुखों का हर्ता मेरा है तो दुख मेरे पास आ नहीं सकता। जब बिगड़ी को बनाने वाला मेरा है तो मेरी कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब भाग्य विधाता मेरा है तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य तो मेरा ही है। इसको चिंतन में लाएंगे तो चिंतन से अनुभव अच्छे होंगे। कई लोग सोचते हैं बस कह दिया मेरा बाबा, हमने तो कह दिया ना, कुछ तो आगे हो नहीं रहा। ऐसे नहीं होगा। इसको गुड फीलिंग में लाना है अपने चिंतन के साथ। तो किसी भी बात में कुछ भी हो जाने पर, परिवारों में कुछ हो जाने पर, अपने प्रियजनों को कुछ हो जाने पर हमें अपनी ये चेकिंग करनी है और ये स्थिति बनानी है कि हम दुख में ना आ जाएं। चाहे वो हमारी व्यक्तिगत बात हो, हमारे साथियों की बात हो, कोई आपको तंग करता हो संगठन में उसकी बात हो, प्रकृति की बात हो, स्वीकार कराना, उसको शुक्रिया करना। तुमने हमें ये ब्रह्मा भोजन प्रदान किया, तुमने हमें गुड हेल्थ प्रदान की, इस सब के लिए बाबा को शुक्रिया किया करना। समझ गए ना शुक्रिया की बात? जादुई इफेक्ट होगा, जादुई। आप करके देखो, भोजन आपके सामने आए, कुछ भी खा रहे हो, जिन्होंने पैदा किया उनको भी शुक्रिया, जो हम तक पहुंचाया। मान लो आप एक एप्पल भी खा रहे हैं ना, आप प्रयोग करके देखना कहाँ पैदा हुआ होगा, उनको शुक्रिया। हम तक कैसे आया ये लाने वालों को शुक्रिया। और फिर बाबा ने ये सब इंतजाम किया, उसको शुक्रिया। और संकल्प करना इसको खाते ही इससे मेरे शरीर के कई रोग समाप्त हो जाएंगे। परिणाम देखना। ये प्रयोग हमें अभी से शुरू कर देने हैं ताकि आगे आने वाले समय में बीमारियों में हम दवाइयों पे डिपेंडेंट न हो जाएं। जो कुछ हमारे हाथ में है खाने के लिए, पानी भी, दूध भी या कोई भोजन की चीज, उसे ही हम इस तरह दवाई बना देंगे और वही चीज हमारे रोगों को ठीक करने वाली हो जाएगी, क्योंकि हम हो जाएंगे प्रकृति के मालिक। इसलिए प्रकृति को रोज सकाश देनी है। जिसने 5000 साल माँ बनकर हमारी पालना की है, अब उसकी ओर हमें भी ध्यान देना है। कैसे देंगे पवित्र सकाश? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। पहले अपने को इसमें स्थित करेंगे, फिर बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं मुझे और फैल रही हैं चारों ओर। देखो, आप मान लो बाहर घूम रहे, सड़क पर ठंडी हवा चल रही है, आप अभ्यास कर रहे हैं मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, तो आपसे प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और ये हवा से मिक्स होके जा रहे हैं। तो वायु की एक बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं जब आप घूमते हुए ये अभ्यास कर रहे हैं मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। आप धरती पर चल रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो पवित्र वाइब्रेशंस पैरों से धरती में समा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य हमसे होता रहता है, ये सभी बहुत अच्छा करेंगे। अभी हम गीत बजेगा 3 मिनट, प्रकृति को ही सकाश देंगे। ओम शांति।